Hello everyone, I am Rachna. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain short answer type questions of our class 10th poem Fire and Ice. तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इस पोम से रिलेटेड सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो देखने के लिए मिलेंगे और मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कराऊंगी। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में जो पोम से स्टैंजा जाते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फायर एंड आइस पोम के बारे में कुछ बता देती हूँ। हमारी ये जो पोम है इनके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेना, हर पोम का नाम और उनके पोइट का नाम, ठीक है। तो इस पोम के पोइट का क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताती हूँ इस पोम में है क्या। तो इस पोम में हमारे पोइट जी बताते हैं किसके बारे में? फायर के बारे में बताते, आइस के बारे में बताते। फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। अगर सीधा मीनिंग देखें तो ये हो जाएगा, बट अब ये हम क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर फ्रोस्ट वॉट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रोस्ट जी के लिए ये जो फायर है और आइस है इस पोम में किस के लिए स्टैंड करते हैं? वोट आर द सिंबल्स ऑफ फायर एंड आइस इन दिस पोम? या कहते हैं कि इस पोम में ये जो फायर और आइस, ये जो दो वर्ड आए हैं इनके लिए क्या यूज हुआ है, किसके लिए ये फायर और आइस किन से सिंबलाइज किया है इन दो वर्ड्स को? तो आंसर देखते हैं। फॉर फ्रोस्ट फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड। फ्रोस्ट जी के लिए फायर स्टैंड करती है लालच से, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व से, एवरस से, एवरस का मतलब होता है लोभ से, फ्यूरी क्रूएल्टी निर्दयता से, इंटॉलरेंस लस्ट एंड हेटर्ड जो नफरत है, जो लालसा है, वासना है, उन सब से ही हमारी जो फायर है, फायर्स का वो स्टैंड करती है, ठीक है। फायर मीन्स डिजायर्स की जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, ठीक है। तो इन सब के लिए फायर स्टैंड करती है। और आइस, आइस स्टैंड करती है, आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड रिजिडिटी। इनसेंसिटिविटी मतलब असंवेदनशीलता, कोल्डनेस मतलब शीतलता, इंडिफरेंस उदासीनता, कठोरता, ठीक है। तो इन सिंपल मीना इफ आई से कि फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स, फायर किससे स्टैंड करती है? डिजायर्स से, जो हमारी इच्छाएं हैं उनसे फायर स्टैंड करती है। और आइस स्टैंड करते किससे? हेटर्ड से, नफरत, जो दुनिया में नफरत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। दुनिया में इतनी नफरत बढ़ती जा रही है कि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को भी मारने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। वट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड? यहाँ पे इस पोम में जो पोइट बताते हैं वो क्या बताते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होगी, तो इस बारे में क्या क्या आइडियाज़ पोइट ने दिए हैं कि इस दुनिया कैसे ख़त्म होगी। वट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पोम? कहते हैं इस पोम का जो मेन आइडिया है वो क्या बताया गया है। अब आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो पोम का हमारा मेन आइडिया हो गया, पोम का थीम हो गया, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। द बाइबल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे बताया गया है कि जो बाइबल है, जो होली बुक होती है मुसलमानों की, उसमें बताया गया है कि जी ये दुनिया है वो एंड होगी फायर से। फायर का मतलब इन सिंपल वे इफ आई से, तो फायर मीन्स आग हो जाता है। साइंटिस्ट से दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर द वर्ल्ड विल फ्रीज टू दैट। और कहते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो जो ये दुनिया है ये फ्रीज हो जाएगी, मतलब दुनिया में सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। द पोइट सेज दैट, कवि कहते इवन अदरवाइज देर इज इनफ हेट एंड डिजायर इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अबाउट इट्स एंड्स। फिर पोइट ये कहते हैं कि इसके अलावा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नफरत भी है, ठीक है, और डिजायर्स भी हैं, डिजायर्स लस्ट भी है इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अबाउट इट्स एंड, कि जो कि इस दुनिया का अंत कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या समझाया गया है कि ये दुनिया का अंत होगा या तो आग से होगा। अगर आग को हम दूसरी तरह से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग दिन बाई दिन बढ़ती, तो दूसरे तरीके से देखें तो जो ग्लोबल वार्मिंग है दिन बाई दिन बढ़ती ही जा रही है। अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ने लगी है। तो अगर ऐसे देखें तो इस दुनिया का एंड ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। और फिर पोइट ने यहाँ पे सिंबलाइज किया है कि भाई ये दुनिया है ये अंत होगी इसका, किससे? कि जो हमारी डिजायर्स हैं, बढ़ती हुई हमारी जो इच्छाएं हैं उससे इस दुनिया का अंत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होते हैं तो भी दुनिया हमारी और फ्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन टू डिफरेंट व्यूज
राइट डाउन टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के अंत होने के बारे में दो डिफरेंट अलग अलग विचार लिखिए। व्हाट इज़ पोइट्स व्यू, और पोइट का विचार क्या है। द बिलीवर्स इन द बाइबल सी दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बाइबल में कहा गया है कि जो इस दुनिया का अंत है वो आग से होगा। आग को हम डायरेक्ट आग लगा सकते हैं कि भाई कहीं भी आग लग जाए कहीं भी, या फिर इससे लगा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। द पोइट ऑल्सो थिंक्स सो, हमारे जो कवि है वो भी ऐसा ही सोचते हैं। अदर्स से दैट, और जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं। अब पोइट का तो विचार ये हो गया कि दुनिया का एंड किससे होगा, फायर से होगा। बट अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, दूसरे लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा। दे बिलीव द साइंटिस्ट हु से दैट, वो उनको उन साइंटिस्ट पर विश्वास है जो कि कहते हैं इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर, कि जब भी न्यूक्लियर वॉर होगा एवरीथिंग विल फ्रीज टू दैट, तो जो सारी दुनिया है उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट इज आइस ए सिंबल ऑफ इन द पोम, इस पोम में आइस किसके लिए सिंबल हुआ है। ये तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया गया था, बट फिर से देख लेते हैं। इन दिस पोम आइस हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ हार्टलेस हेटर्ड। इस पोम में आइस को बताया गया है किसका सिंबल है, हार्टलेस हेटर्ड, की जो नफरत है, नफरत से आइस को स्टैंड किया गया है इस पोम में। ठीक है, कि लोग होते इतनी नफरत है कि उनके मन में दया भाव तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका है। बोथ हेटर्ड एंड आइस हैव ए फ्रीजिंग इफेक्ट, कहते हैं जो नफरत है और जो बर्फ है दोनों का ही एक ही इफेक्ट होता है, क्या, फ्रीजिंग, जो दुनिया को जमा दे। वन किल्स ए मैन फिजिकली, एक इंसान तो मैन को फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से मारता है, एंड अदर स्पिरिचुअली, और दूसरा स्पिरिचुअली, उसको धार्मिक रूप से इंसान को क्या चीज़ ख़त्म करती है, हेटर, नफरत है जो, वो धार्मिक रूप से इंसान को ख़त्म कर देती है। और जो आइस फिजिकल रूप में आइस से क्या होगा, वो इंसान फिजिकल रूप में इंसान मर जाएगा, एंड अदर स्पिरिचुअली, लेकिन जो नफरत है उससे स्पिरिचुअली इंसान मर जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल वर्ल्ड एंड टू आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा वो क्या कहते हैं कि दुनिया, हमारी इस पोम में ये बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि मेरा तो मानना है कि इस दुनिया का अंत तो होगा फायर से, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर दुनिया एक बार फिर से ख़त्म हो, अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो ना, तो फिर पोइट कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हेटर्ड है, नफरत है, उससे भी दुनिया मर सकती है। ऐसा इस पोम में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड कैन पेरिश वंस बाय फायर, कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक बार तो ख़त्म होगी, किससे, बाय फायर, आग से, लस्ट से। ठीक है, एंड देन बाय आइस, लेकिन अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना होगा तो दुनिया ख़त्म होगी किससे, आइस से, हेटर्ड से, नफरत से। ठीक है, और एक बार ख़त्म होना होगा तो जो डिजायर्स है हमारी, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, लस्ट है हमारी, वासना है, उससे दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन वो कहते हैं अगर दुनिया को, हमारी पोम में ये लाइन आई थी, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू आइस, लेकिन अगर इस दुनिया में लोगों को दो बार मरना पड़े तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हेट है वो भी वैसा ही काम करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अब मैं ना आपको एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, आप लोग देख तो लेते हो लेकिन कई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो मत किया करो। कम से कम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको और भी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे। अब और कॉमेंट में भी लिख दिया करो, क्योंकि आपके कॉमेंट्स ही तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ना। तो आप कॉमेंट्स लिखोगे तो मेरा भी मन करेगा कि हाँ चलो बच्चों के लिए और कुछ अच्छा बनाया जाए, और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आई जाएं, तो कमेंट भी लिख दिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ फायर एंड आइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं फायर और आइस, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है। वही सब बातें बार बार से रिपीट हो रही हैं। ठीक है, वाइल फायर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लस्ट एंड डिजायर्स, फायर को रिप्रेजेंटेटिव माना गया किसका, लस्ट का, वासना का, हमारी डिजायर्स का। आइस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हार्टलेसनेस एंड एपैथी, और आइस को किसका रिप्रेजेंटेटिव माना गया, हमारी उदासीनता का, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता का, और हमारी कठोरता, हमारी कट्टरता का। ठीक है,
चलो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पोइट्स व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के ख़त्म होने के लिए पोइट का व्यू क्या है। तो पोइट ने सिंपली बताया था कि दुनिया को अगर एक बार ख़त्म होना होगा तो हमारी ये दुनिया किससे ख़त्म होगी, फायर से, डिजायर से। फायर मीन्स डिजायर्स, ठीक है। और अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा तो दुनिया दूसरी बार किससे ख़त्म होगी, आइस से ख़त्म होगी। चलो आंसर देखते एक बार। द पोइट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि कहते हैं कि जो इस दुनिया का अंत होगा किससे, फायर से। बट ही डजंट से सो बिकॉज द बाइबल सेज दिस। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि बाइबल में ऐसा कहा गया है। बाय फायर्स ही मीन्स टू फायर ऑफ डिजायर्स। फायर से यहाँ पे उनका मतलब है हमारी डिजायर से, हमारी इच्छाओं से, जो कि एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। इट इज़ द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स फॉर दैट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एज श्योरली एज फायर कैन। कहते हैं कि यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर किया गया है कि जो लस्ट है हमारी इस दुनिया में, फॉर मटेरियल थिंग्स, हमारी जो भावनाएं वासनाएं हैं मटेरियल थिंग्स के लिए, इस दुनिया की चीज़ों के लिए, दैट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो इस दुनिया को ख़त्म करेंगी एज श्योरली एज फायर कैन। जैसे कि आग ख़त्म करती इस दुनिया को, वैसे ही ये दुनिया की ये चीज़ें ख़त्म करेंगी, ठीक है। तो चलो एक बार ना मैं आपको इस पोम में बता देती हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो इस पोम में ना 2 चीज़ों का जिक्र हुआ है, किसका, फायर का। इन्हीं के ऊपर पूरी पोम हमारी बेस्ड है, फायर एंड आइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फायर है, फायर का मतलब सिंपली मीन में अगर हम देखें तो फायर हो गया आग, आइस हो गई बर्फ़, ठीक है। तो आग को अगर हम देखें तो डायरेक्टली आग का मतलब क्या होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट करके देख सकते हैं फायर को भी और आइस को भी, कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ही ठंडा होता है, तो इस चीज़ से हमारी दुनिया एंड हो जाएगी। लेकिन ये पोम हमारी सिंबॉलिक पोम है। यहाँ पे पोइट ने फायर को सिंबोलाइज किया है किससे, डिजायर्स से। डिजायर्स से, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। डिजायर्स जो हमारी इच्छाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, उन इच्छाओं से यहाँ पे फायर को सिंबोलाइज किया है कि हमारी इच्छाएं क्या होती है। अभी एक इच्छा है, एक के बाद फिर दूसरी इच्छाएं आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारी जो मटेरियल थिंग्स, इस संसार में जो भौतिक वस्तुएं, उनके लिए हमारी इच्छाएं कभी भी ख़त्म ही नहीं होती है। और पोइट कहते हैं कि श्योरली इस चीज़ से दुनिया एंड हो जाएगी, क्योंकि आपकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गलत भी करना पड़े तो आप लोग करते रहोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आइस, ठीक है। तो आइस का यहाँ पे सिंबोलाइज किया है किससे, तो यहाँ पे आइस को किससे, हेटर्ड से। जो दुनिया में ये नफ़रतें हैं, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, दुनिया में नफ़रत इतनी बढ़ती जा रही है, तो कहते हैं कि इस नफ़रत के कारण मार काट भी बढ़ती जा रही है, तो इससे इस दुनिया का एंड हो जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस पोम में मैंने जो भी समझाया है, इसके क्वेश्चंस में वो सब समझ आया होगा, ठीक है। और अगर ना कुछ समझ आया हो तो आपको यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।